बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे याजूज और माजूज के बारे में। ये वो कौम है जिसका जिक्र कुरान में भी हुआ, अहादीस में भी आया और क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी भी याजूज और माजूज है। आज की वीडियो में आप जानेंगे याजूज और माजूज इंसान थे, कोई जिन या मखलूक नहीं। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, यानी बनी आदम की नस्ल से। उलमा के मुताबिक ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल में से थे। वक्त के साथ ये कौम शुमाली इलाकों में फैल गई, जैसे वस्ती एशिया और कफकाज के इलाके। ये कौम बहुत ज़्यादा तेड़ में बढ़ गई, इतनी कि सही मुस्लिम की अहादीस के मुताबिक ज़मीन पर हर 1000 इंसानों में 999 याजूज और माजूज होंगे। उनकी क्या खासियत थी? वो इंतहाई ताकतवर, जंगजू, तेज़ रफ्तार, बेहद तादाद, हर चीज़ तबाह कर देने वाली कौम थी। कुरान के मुताबिक याजूज और माजूज ज़मीन में इंतहाई फसाद करते थे, लोगों की बस्तियां बर्बाद करते, माल लूटते, जंगे छेड़ते, जहां से गुजरते तबाही मचा देते। इसीलिए एक कौम ने जुल्करनैन से शिकायत की कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद मचाते हैं। जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से 2 पहाड़ों के दरमियान लोहे की बड़ी चादरें रखी, फिर पिघला हुआ तांबा उस पर डाल दिया और भयानक कौम याजूज और माजूज को दीवार के पीछे बंद कर दिया। कुरान कहता है वो ना उस पर चढ़ सके ना उसे तोड़ सके। ये दीवार क़यामत तक अपना काम करती रहेगी। कुरान में उनका जिक्र 2 जगह आता है और ये लोग आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, तुम फरमाओ मैं तुम्हें इसका मज़कूर पढ़कर सुनाता हूँ। बेशक हमने उसे ज़मीन में काबू दिया और हर चीज़ का एक सामान अता फरमाया, तो वो एक सामान के पीछे चला, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुँचा, उसे एक सियाह कीचड़ के चश्मे में डूबता पाया और वहाँ एक कौम मिली। हमने फरमाया, ए जुल्करनैन, या तो तू उन्हें सज़ा दे या उनके साथ भलाई इख्तियार करे। अर्ज़ की कि वो जिसने जुल्म किया उसे तो हम अनकरीब सज़ा देंगे, फिर अपने रब की तरफ फेरा जाएगा, वो उसे बरी मार देगा, और जो ईमान लाया और नेक काम किया तो उसका बदला भलाई है, और अनकरीब हम उसे आसान काम कहेंगे। फिर एक सामान के पीछे चला, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुँचा, उसे ऐसी कौम पर निकलता पाया जिनके लिए हमने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी। बात यही है, और जो कुछ इसके पास था सबको हमारा इल्म मुहीत है। फिर एक सामान के पीछे चला, यहाँ तक कि जब 2 पहाड़ों के बीच पहुँचा, उनसे इधर कुछ ऐसे लोग पाए कि कोई बात समझते मालूम ना होते थे। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद मचाते हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें, इस पर कि आप हम में और उनमें एक दीवार बना दें? कहा, वो जिस पर मुझे मेरे रब ने काबू दिया है बेहतर है, तो मेरी मदद ताकत से करो, मैं तुम में और उनमें एक मजबूत आड़ बना दूं। मेरे पास लोहे के तख्ते ला, यहाँ तक कि वो जब दीवार दोनों पहाड़ों के किनारों से बराबर कर दी, कहा थूको, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया, कहा ला, मैं इस पर गुला हुआ तांबा उंडील दूं, तो याजूज और माजूज इस पर ना चढ़ सके और ना इसमें सुराख कर सके। कहा, ये मेरे रब की रहमत है। फिर जब मेरे रब का वादा आएगा उसे पाश पाश कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है, और उस दिन हम उन्हें छोड़ देंगे कि उनका एक गिरोह दूसरे पर रिला देगा, और सूर फूंका जाएगा तो हम उन सब को इकट्ठा कर लाएंगे। सूरह अल-कहफ आयात 43 से 98। यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज और माजूज और वो हर बुलंदी से ढलकते होंगे। सूरह अल-अंबिया आयत 96। जब याजूज और माजूज की दीवार खोल दी जाएगी तो वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। ये क़यामत की बड़ी निशानी है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक पूरी तफसील। वो रोज़ दीवार खोदते हैं, लेकिन अल्लाह दीवार को फिर मजबूत कर देता है। जब अल्लाह का हुक्म होगा तब वो कहेंगे, इंशाअल्लाह कल काम मुकम्मल करेंगे, और अगले दिन दीवार टूटी होगी। वो बाहर निकल आएंगे,
दज्जाल के मरने के बाद अचानक याजूज और माजूज निकल आएंगे। इतने ज़्यादा होंगे कि दरिया पी जाएंगे, हर चीज़ तबाह कर देंगे। याजूज और माजूज ताकत में इतने ज़्यादा होंगे कि कोई उनसे नहीं लड़ सकेगा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उनकी गर्दनों में एक कीड़ा भेजेगा और वो सब मर जाएंगे। उनकी लाशें ज़मीन पर ढेर हो जाएंगी। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशें उठाकर फेंक देंगे। इसके बाद अल्लाह बारिश भेजेगा जो ज़मीन को पाक कर देगी। याजूज और माजूज की दीवार कहाँ है? कुरान ने मकाम वाज़े नहीं बताया। मुफस्सिरीन के मुताबिक मुमकिना मकामात